नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर आया हूं और यह पुस्तक गजल संग्रह है। जी दोस्तों, शमशेर के बाद से ही हिंदी गजल ने लोकप्रियता की पींगें जो भरी हैं वह बादस्तूर जारी है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि हिंदी का हर चौथा कवि गजल में हाथ आजमाता है और आज के फेसबुकिया जमाने में रदीफ और काफिया मिलाकर बहवाई भी बटोर रहा है। दरअसल हिंदी गजल ने अल्पावधि में ही अपनी कहन और रचन से साहित्य जगत में जो महत्वपूर्ण स्थान बनाई है वह स्थान बहुत कम विधा को मिला है। इतना ही नहीं, हिंदी कवियों द्वारा लिखी जाने वाली गज़लों के माध्यम से हिंदुस्तानी भाषा के पाठकों और श्रोताओं में खास जगह बना रही है गज़ल। आज जो गज़ल कही जा रही है उसका फलक बिल्कुल विस्तृत है, विस्तार लिए हुए है और साथ ही इसके चाहने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी, आज मैं एक ऐसे गजलकार की पुस्तक लेकर आया हूं जो मितभाषी हैं, उन सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और विनम्र हैं। जी, मैं आज आपके लिए गोविंद सेन जी की पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूं। गोविंद सेन जी की यह पुस्तक नाम है देखा सा मंजर। जी, गोविंद सेन जी से मैं पहली बार जो मिला हूं वो गुरुग्राम में डॉक्टर सरोज कुमार त्रिपाठी जी के यहाँ मिला हूं और गोविंद जी को मैं एक कहानीकार के रूप में जानता था। पहली बार उनकी 4 गज़लें मैंने नवकिरण पत्रिका में पढ़कर अच्छा लगा। छोटे वहरों वाली उनकी चारों गज़लें गजब का प्रभाव पैदा कर रही थी। अभी भी कुछ शेर याद हैं। मुस्कुराने लगे गोद में बैठकर। जी, ये जो मैंने उनकी गज़लें पढ़ी हैं, कुछ उसके शेर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मुस्कुराने लगे गोद में बैठकर, गुल खिलने लगे गोद में बैठकर। मुस्कुराने लगे गोद में बैठकर, गुल खिलने लगे गोद में बैठकर। गोद से अब उतरना मुनासिब नहीं, लाभ पाने लगे गोद में बैठकर। जी, एक बात जो मैं और कहना चाहता हूँ कि मुझे जब यह पुस्तक पहली बार जब डॉक्टर त्रिपाठी ने ये पुस्तक मुझे उनकी जो सद्य प्रकाशित गज़ल संग्रह है देखा सा मंजर उन्होंने यह पुस्तक दी तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। 112 पृष्ठों की इस पुस्तक में कुल 102 गज़लें हैं और जो सरल सहज और आम बोलचाल के अल्फाज में है। इन गज़लों में आम बोलचाल की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। श्री सेन ने अपनी गज़लों में वर्तमान विषमताओं को तो उजागर किया ही है, साथ ही सामाजिक विसंगतियों पर भी वे करारा व्यंग करते हुए चलते हैं। इनके यहाँ नए यथार्थ को नए अंदाज में व्यक्त करने की चाहत दिखती है। कई बार बड़ी से बड़ी बात को सादगी से श्री सेन कह जाते हैं, जो संकेतों में यथार्थ को व्यक्त करने की उनकी अनुपम कला सी दिखती है। जी, अब देखा सा संसार लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और गोविंद सेन जी के बारे में जो अगर मैं बताऊं तो उनकी शिक्षा हिंदी अंग्रेज़ी से दोनों भाषाओं में एमए है। उनकी कृतियां हैं चुप्पियां चुभती हैं गज़ल संग्रह और दूसरा संग्रह है देखा सा मंजर, यानी कि 2 गज़ल संग्रह है।
अकड़ू भुट्टा निमाड़ी हाइकू में है, निमाड़ी भाषा में हाइकू संग्रह है। और नकटी नाक ये भी निमाड़ी में है, हाइकू संग्रह है ये भी। नवाक्षरों के लिए 5 पुस्तिकाएं। बिना पते का प्रशंसा पत्र ये व्यंग संग्रह है। खोलो मन के द्वार दोहा संग्रह। और सफेद कीड़े कहानी संग्रह। और दूसरा संग्रह है 10वीं के भोंगा बाबा, ये दोनों कहानी संग्रह है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं इन्हीं 2 कहानी संग्रहों को लेकर इनकी कहानियां इनसे मैंने पढ़ी थी तो अच्छी लगी थी, और मैं कहानीकार के रूप में मैं जानता हूं, अच्छे कहानीकार हैं जी। और भी इनकी रचनाएं जो हैं पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। और इन्हें जो पुरस्कार मिला है स्वदेश कहानी प्रतियोगिता 1992 में कहानी बरकत को प्रथम पुरस्कार मिला है। और इतना ही इस पुस्तक के बारे में अगर मैं और आपको बताऊं तो यह शिवना प्रकाशन से प्रकाशित है। शिवना प्रकाशन एड्रेस है पीसी लैब, सम्राट कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, बस स्टैंड, सीहोर। पिन कोड है 466001, मध्य प्रदेश। आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं अपनी पुस्तक ये। और ये जो पुस्तक जो है इसके जो कवर चित्र है, कवर पेज का जो ये चित्र है ये आप देख रहे हैं, बहुत ही आकर्षक चित्र है। ये जो इन्होंने बनाया है उनका नाम है वंशीलाल परमार। वंशीलाल परमार जी ने बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया है, और अपने चित्र के माध्यम से ही, कवर पेज के माध्यम से ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसमें कथ्य क्या है। जैसे कहते हैं ना कि लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं, ठीक उसी तरह से कवर पेज देखकर आप समझ जाएंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है जी। और इसकी जो भूमिका है 2 उम्दा गज़लकार हैं, आशीष दशोत्तर जी ने लिखी है और मंजूर हुसैन अफसर, इन दोनों ने इसकी भूमिका लिखी है और अच्छी भूमिका है। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है इनके गज़लों की। गोविंद सिंह ने अपनी बात कही है। इतना कुछ होने के बाद मैं आपको कुछ इनकी गज़लें सुनाता हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 20 पर जाते हैं, जो मैंने आपसे कहा था छोटी बहरों वाली इनकी गज़लें। पेज नंबर 20 पर सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा सुनकर। घटता जल सूखा कल है, घटता जल सूखा कल है, कैसे रोकूं जाता पल है। घटता जल सूखा कल है, कैसे रोकूं जाता पल है। झूठा बादल करता छल है, उसके मन में एक जंगल है। बनता नायक वैसे खल है, बनता नायक वैसे खल है। आप अकेले उसका दल है, आप अकेले उसका दल है। और एक गज़ल मैं पेश करता हूँ, अगला गज़ल देखिए। आप सपने दिखाते रहे, आप सपने दिखाते रहे, मूर्ख हमको बनाते रहे। आप सपने दिखाते रहे, अब मूर्ख हमको बनाते रहे। हम खुशी को कहाँ खोजते, हम खुशी को कहाँ खोजते, दर्द के गीत गाते रहे। रोज फंसती नहीं मछलियाँ, रोज फंसती नहीं मछलियाँ, जाल फिर भी बिछाते रहे। लोग सुनते नहीं हैं मगर, लोग सुनते नहीं हैं मगर, ढोल अपना बजाते रहे, बजाते रहे। सत्य को झूठ कहते गए, सत्य को झूठ कहते गए, झूठ को सच बताते रहे, बताते रहे। सच को झूठ बताते रहे। और एक गज़ल और सुनिए। मरहम लेकर आता है, मरहम लेकर आता है, जख्म नए दे जाता है। मरहम लेकर आता है, जख्म नए दे जाता है। आग बुझाने आता है,
आग लगाकर जाता है, फूलों को गरियाता है, गुण कांटों के गाता है। फूलों को गरियाता है, गुण कांटों के गाता है। सौदागर है सपनों का, सौदागर है सपनों का, झूठे स्वप्न दिखाता है। गीत पराए लेकर भी अपना ढोल बजाता है, अपना ढोल बजाता है। नीचे ही तो आएगा, नीचे ही तो आएगा, ऊपर क्यों इतराता है। हाथी बनता है चूहा, बिल्ली से घबराता है। हाथी बनता है चूहा, बिल्ली से घबराता है। सुनिए एक और। क्या होना था, क्या होना था, क्या होता है। क्या होना था, क्या होता है। देखूं तो ये दिल रोता है, देखूं तो ये दिल रोता है। शेर बना है बाहर बाहर, भीतर कोई डर होता है। शेर बना है बाहर बाहर, भीतर कोई डर होता है। उसका आंगन क्या महकेगा, उसका आंगन क्या महकेगा, केवल कांटे जो बोता है। एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से पाए। देखिए, उसका आंगन क्या महकेगा, केवल कांटे जो बोता है। जाग रहा है एक कबीरा, जाग रहा है एक कबीरा, लेकिन सारा जग सोता है। कबीरदास की वो पंक्तियां याद कीजिए, दोहे याद कीजिए। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोबे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। यहां पर देखिए भाव साम्य। जाग रहा है एक कबीरा, लेकिन सारा जग सोता है। जिसको समझा अमृत सबने, जिसको समझा अमृत सबने, मेरे लिए तो विष होता है। मरना है तो मर जाएंगे, मरना है तो मर जाएंगे। आखिर कौन अमर होता है, आखिर कौन अमर होता है। और एक और मैं सुनाता हूं। वैसे तो मन तो करता है कि मैं आपको सारी गजलें सुना दूं, एक से एक बढ़कर गजलें हैं। आजादी से डर लगता है, आजादी से डर लगता है, पिंजरा ही अब घर लगता है। बैठ गया है, बैठ गया है मेरे धड़ पर, बैठ गया है मेरे धड़ पर। जाने किसका सर लगता है, उड़ता रहता ऊंचाई पर, उड़ता रहता ऊंचाई पर। मुझको तो नभचर लगता है, सब कुछ है जाना पहचाना, सब कुछ है जाना पहचाना। देखा सा मंजर लगता है तो बेहतर, लगता है जो बेहतर तुझको, वो मुझको बदतर लगता है, वो मुझको बदतर लगता है। एक मैं और सुनाकर अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। एक नहीं 100 बार हुआ, एक नहीं 100 बार हुआ, कहना सब बेकार हुआ। एक नहीं 100 बार हुआ, कहना सब बेकार हुआ। रद्दी जैसा लगता है जब से वो अखबार हुआ, रद्दी जैसा वो लगता है, रद्दी जैसा लगता है जब से वो अखबार हुआ। भीतर से तो होता था, बाहर से भी वार हुआ। सपने कुर्सी के आए, सपने कुर्सी के आए, सत्ता से जब प्यार हुआ। सूरत में बदलाव नहीं, सूरत में बदलाव नहीं, हंगामा हर बार हुआ, हंगामा हर बार हुआ। जी, मैंने ये गोविंद सेन जी की
कविता के उनकी गज़लों के बारे में मैंने आपसे बात की। आज मैं इतनी ही बात करूँगा। अगली बार मैं आपके सामने और नई पुस्तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।